गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ वर्षा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवाश व्लॉग में। तो मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो अभी हो चुकी है हमारी सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म चाय के साथ में। तो चलिए फिर आज के दिन को और भी बेहतरीन बनाते हैं एक छोटे से सुविचार के साथ में। तो मेरे सबसे अच्छे और प्यारे साथियों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि मुस्कुराओ तब भी जब ज़िंदगी तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ उदास होने की वजह दे रही हो। ज़िंदगी को भी तो पता चले कि हम सिर्फ थके हैं, अभी हारे नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में आसान सब कुछ होता है, बशर्ते हम कितने काबिल हैं। यदि हम काबिल नहीं तो हम तनाव में होंगे। सब कुछ बड़ा बड़ा ही लगेगा। आसान सब है, अच्छा सब है, शर्त ये है कि हम कितने तैयार हैं। यदि हमें सब आता है, सब अच्छे से समझ में आ रहा है तो वो सब आसान है, यदि नहीं तो सब कठिन है। मुकाबले में बने रहने के लिए काबिलियत पर कुछ अलग तरीके से काम तो करना ही होगा। दोस्तों, सफल होने की कोई पहले से तय विधि नहीं होती। सफलता तभी आएगी जब हम अपनी प्रतिभा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या बनेंगे, हमें ये सोचना भी नहीं है, क्योंकि असलियत में सफलता है अपने जीवन को अपनी बुद्धि क्षमता के साथ जीना। जैसे हम हैं, जैसे हम सोचते हैं, वैसा हमारे कर्मों में भी होना, हमारे स्वभाव में होना, अंदर और बाहर दोनों जगह से। सफलता तभी है, वही है यदि हमने अपने आप को पूरी तरह से बेहतर बनाया। पूरा जितना बेहतर हम खुद को बना सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम कैसे सोचे हुए से भी बेहतर कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे हर दिन हम सीमा को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं, हम कैसे बेहतर बन रहे हैं। हर रोज़ हम सोचते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी चीज़ का चुनाव एक दिन बहुत बड़ा अपना प्रभाव दिखाता है। हर दिन सूरज निकलता है, हर दिन रात होती है, सुबह होती है, फिर रात होती है। सब कुछ बदल रहा होता है, पर हम नहीं बदलते। हम भाग्य और किस्मत की बात करते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ भी कह नहीं सकते, जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम ईश्वर की बात करते हैं, जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम हमारे हाथ में नहीं है। यदि हमारे हाथों में कुछ रह जाता है तो बस हमारा प्रयत्न, हमारी कोशिश, हमारा कोशिश करना। यदि भाग्य, किस्मत, ईश्वर ऐसा कुछ है भी तो वो ज़रूर साथ देंगे, वो अपना काम करेंगे। लेकिन हाँ, हमें अपने 100% प्रयत्न को हमेशा जारी रखना है। और किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सज, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो है आज तमाशा, कल वो चल निकलेगा। तो कोशिश कर, हल निकलेगा। बस लगभग मेरा खाना भी बन चुका है। अभी रोटी बना रहे हैं और बाकी खाना बन चुका है और सब्ज़ी अभी बन रही है। मम्मी खेत में जा चुकी हैं, वो गाय भैंस लगा के, क्योंकि सुबह ही आई थी। आपको बताया था ना कल धान लग रहा है, तो धान कट रहा है। तो धान कट रहा है तो सुबह मम्मी चली गई, क्योंकि मज़दूर लगे हुए हैं खेत में। तो सुबह भैंस लगाने के लिए आई थी और भैंस लगा के वो चली गई। बाकी सब लोग खेत में ही हैं, तो हम भी बस अपना अकेले हैं, मौज मस्ती के साथ में खाना बना रहे हैं। चाय वाय पी लिए, चाय नाश्ता कर लिया। आप लोगों ने चाय नाश्ता किया कि नहीं? तो बस चाय नाश्ता हो गया है और उसके बाद में बस खाना बना रहे हैं। तो रोटी भी अभी हमारी बन गई है, बाकी और सारे काम हो गए हैं। बस ये हमारी लास्ट रोटी है। उसके बाद में चलिए फिर थोड़ा सा, भी बहुत गर्मी लग रही है तो थोड़ा देर रूम में चलते हैं और
फिर करते हैं थोड़ी देर पढ़ाई, क्योंकि ना अभी इस टाइम खेत में काम चालू हो गया है ना, तो ज़्यादातर मम्मी अब सुबह थोड़ा देर के लिए आएंगी, फिर दोपहर में थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए, खाना पीना खाने के लिए आएंगे, उसके बाद बाकी टाइम वो खेत में ही रहेंगे। तो फिर घर के अभी वैसे रहता था तो घर पे मम्मी काम कर लेती थी, तो मुझे बहुत थोड़ा बहुत करना होता था। तो अभी ये है कि घर के सारे काम मुझे ही करना है, तो फिर इसी वजह से अभी क्या है, थोड़ा सा अब तो बिल्कुल भी थोड़ा रेस्ट करने, वैसे भी सोना तो दिन में रहता नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत रेस्ट करना होता है वो नहीं कर पाएंगे। तो बस अभी उसके बाद आए, थोड़ा देर पढ़ाई किया, पढ़ाई करके तो अभी सेकंड टाइम इवनिंग का टाइम हो रहा है। और जैसे मैंने बताया कि मम्मी नहीं है, तो नहीं तो गाय भैंस का काम वो कर लेती थी, शाम के टाइम ही थोड़ा बहुत बचता था तो मैं करती थी, तो अभी मुझे ही करना है। तो बस बाल वाल थोड़ा सा सही करते हैं, क्योंकि आज ना मैं कुछ नहीं, बस आई बस तुरंत पढ़ने लगी, क्योंकि एग्ज़ाम भी पास में है और फिर पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। तो उसके बाद में फिर बाल वाल सही करते हैं, फिर आ गए हैं। और अभी इन लोगों को थोड़ा सा चलावन उलावन चला देते हैं और उसके बाद चारा पानी कर देते हैं। तो अभी पता है बर्तन भी आज पड़ा हुआ है, आज मैंने ना बर्तन नहीं धुला था, खाना बनाया, सब लोग खाना खाया, उसके बाद में हम भी चले गए, बैठ के पढ़ने लगे थे। तो फिर ये हुआ कि चलो अभी वैसे भी आज सब लेट में ही खाना खाए हैं, तो फिर हमने सोचा कि चलो बाद में धुल लेंगे, फिर उठे ही नहीं, फिर लगा कि चलो अभी दोपहर में जब सब काम करने लगेंगे इवनिंग टाइम में तब धुल लेंगे। तो इसी वजह से, क्योंकि दोपहर में भी सब लोग आए थे खाना खाने, तो खाना खाने के बाद वो लोग चले गए, तो फिर कोई अभी ये हुआ कि फिर थोड़ा थोड़ा करके कौन धुलने जाए, इससे डिस्टर्बेंस भी होता है ना। तो फिर मैंने इसी वजह से थोड़ा देर पढ़ाई ही कर लिया, वही, क्योंकि अब ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये होगा फिर टाइम नहीं मिल पाएगा पढ़ाई वढ़ाई करने का। तो सब दोनों चीज़ अगर मैनेज करना है, घर गृहस्थी और पढ़ाई, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे मॉर्निंग टाइम पे उठ के थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, और अब बाकी रात में जो भी पढ़ना है पढ़ेंगे। तो अभी आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, चारा पानी दे दिया, वो लोग अपना खा पी रहे हैं, फिर उसके बाद में बर्तन धुल लेते हैं। चलिए ये सब तो होता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। अरे यार कुछ तो कमेंट करो, थोड़ा सा तो सपोर्ट कर दो, इतने बुरे भी नहीं बनाते हैं। और क्या ही है जो भी है, पर थोड़ा सा सपोर्ट तो कर दीजिए। आप लोग रोज़ रोज़ ही आप लोगों को बोलते हैं, पर आप लोग ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट्स तो बिल्कुल करते ही नहीं है। कमेंट्स करने में क्या उंगली दर्द होती है क्या? या फिर ऐसे होता है ना कि कमेंट्स करने में थोड़ा सा क्या ही करें, पर कुछ तो करो, कुछ कमियां होंगी वही बताइए, कुछ शायद कुछ मोटिवेशन होगा वही बताइए, कुछ तो ऐसी बात बताइए जो मुझे समझ में आए, या फिर शायद जिससे मेरा हौसला बढ़े, या फिर अगर मेरे अंदर कोई कमियां है उसको बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करती हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं, इतना तो कर ही सकते हैं यार, इतना तो कर सकते हैं आप लोग। आप लोगों के बीच हूँ, आप लोगों से अपनी अच्छा बुरा दुख सुख हर चीज़ अगर शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों का तो हक बनता है ना कि आप लोग हमें सजेस्ट करो, अच्छा बुरा मुझे बताओ, मेरी कमियों को बताओ। मुझे बुरा नहीं लगेगा मेरी कमियों को बताएंगे तो, क्योंकि कमी बताएंगे तभी ना हमको समझ में आएगा कि हमारे अंदर क्या कमियां रह जाती है, या फिर जो भी है कुछ तो कम ज़्यादा बताएंगे। तो अभी सारे काम करके हम थोड़ा सा छत पर टहलने के लिए आए, तो पता है यहाँ पर हम सुबह बता नहीं पाए आप लोगों को कि ये ना यहाँ पे मेरे घर के बगल में, मतलब सामने चाचा हैं, उनके घर यहाँ पे पीछे गाय भैंस का है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे मुर्गी पाल के रखे हैं, पहले नहीं अभी अभी नई लाए हैं। तो ये लोग भी सब आ गए हैं मस्ती करने के लिए, थोड़ा देर इन लोग के साथ करते हैं मस्ती, फिर करते हैं शाम के खाने की तैयारी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट, बाय बाय।